हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। गाइज, हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट डिस्कस की थी एंड लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी इन ए इंटरवल डिस्कस की थी। आज हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो लेक्चर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक दिया गया है। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, कोई फंक्शन है आर टू आर, कोई फंक्शन हम लोगों को गिवन है आर टू आर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है जीरो पर, फंक्शन के डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू 2 गिवन है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, और मुझे प्रूव करना है एफ डैश एक्स टू एफ एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है गाइज, समझ गए आई थिंक आप क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन जैसा क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी मर्जी से एक्स को भी जीरो पुट कर दिया एंड वाई को भी मैंने जीरो पुट किया, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। दोनों को इधर लेके आ गए तो एफ ऑफ जीरो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, आइदर फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो रही होगी आइदर, या फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या रही होगी 1 रही होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसने ऊपर मना किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या रही होगी गाइज, 1 रही होगी। क्लियर है क्या सबको, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। अब फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, एफ ऑफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन की जीरो पर वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, एच आ जाएगा। फंक्शन की डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू 2 गिवन है, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एच माइनस फंक्शन की जीरो पर वैल्यू 1 है डिवाइड बाई एच हमारे पास बनकर आ गया। ठीक है गाइज सबको। अब हम लोग बात कर लेते हैं एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो चलेगा ही, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एफ डैश एक्स को मैं अगर लिखूंगा तो वो लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब स्टार्टिंग में मुझे गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन था। मैंने वाई को किससे रिप्लेस किया, वाई को मैंने रिप्लेस किया एच के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच बन जाएगा। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया, तो इसको लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले पा रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स कॉमन ले पा रहा हूँ, और मेरे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। यस गाइज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव एट, इसकी वैल्यू तो मैंने अब जस्ट अभी आपके सामने निकाली थी, कितनी आई थी, तो एफ डैश एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2f(x) के इक्वल आ गया क्या, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है गाइज, आपका प्रूव हो गया, यही हम लोगों को प्रूव करना था। यस, स्टार्टिंग से दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मैंने फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था फॉर ऑल वाई एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, तो ये तो सभी नंबर के लिए वैलिड है, तो हम लोग अपनी मर्जी से x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो प्रूव कर सकते थे। वही मैंने पुट किया, तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकल के आ गई। फंक्शन का डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू गिवन थी, वो मैंने यूज की। फंक्शन का डेरिवेटिव x पर जो गिवन था मैंने उसका भी यूज किया, और हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर सकते हैं। गाइज, आपका कोई भी डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमी प्लस से भी एसोसिएट हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें डाउट भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट को सोल्व कर पाएँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज तो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू लेस देन 1 एंड बी एक्स प्लस 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फंक्शन हम लोगों को एवरीवेयर डिफरेंशिएबल गिवन है। वैसे भी अगर हम लोगों को चेक करना होता तो हम लोग किस पर चेक करते गाइज, 1 पर चेक करते। ठीक है, 1 पर भी हम लोगों को डिफरेंशिएबल गिवन है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एलसीडी वाले फंडे से, अगर कोई बंदा डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस भी रहा होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट की होगी। ठीक है जी, क्योंकि वो अपना 3rd बर्थडे मना रहा है तो डेफिनेटली कंटिन्यूस, तो 2nd बर्थडे तो उसने सेलिब्रेट किया ही होगा, कंटिन्यूस तो रहा ही होगा। यस, मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट आपको बताया था। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लगाते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा हमारे पास कंटिन्यूस है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। कंडीशन लगाते हैं कि फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, 1 पर। अगर 1 पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू, फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू और फंक्शन की 1 पर वैल्यू, सारी वैल्यू कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी। तो 1 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, हम लोगों को क्या मिलता है, जैसे ही हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास बनकर आएगा, वो मैं लिख रहा हूँ, 1 पर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। और इधर से मैंने डायरेक्टली लिख दिया गाइज, आप 1 प्लस एच लिखेंगे, बाद में एच को 0 टेंड कराएंगे, सेम ही बात है। ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख पा रहा हूँ, एक इक्वेशन मेरे पास बन गई है, a माइनस बी 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। आपने ए और बी में पहले इक्वेशन किस फंडे से बनाई है, आपने पहले इक्वेशन जो है वो फंक्शन को कंटिन्यूस डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने से हम लोगों ने एक कंडीशन ड्राइव कर दी है। अब दूसरी कंडीशन भी हम लोग ड्राइव करते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि फंक्शन 1 पर कैसा रहा होगा, डिफरेंशिएबल रहा होगा। तो LHD एट 1 इक्वल टू RH_D, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल रहे होंगे। ठीक है गाइज, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल रहे होंगे। तो मैं पहले वाले का डेरिवेटिव लिखता हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट का एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन था एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए बी एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की एक्स पर बात करें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ओनली b। कहाँ पर 1 पर दोनों का इक्वल होगा तो इक्वल रखेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू b आ जाएगा। तो b की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई गाइज, 5 मिल गई है। मैंने दोनों, आप एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू डिवाइड बाई एच उस वाले LHD और RH_D वाले फॉर्मूले से भी जा सकते थे। बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, तो मैं डायरेक्ट भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस वाली कंडीशन लगा सकता हूँ। वही कंडीशन मैंने अप्लाई की है। ठीक है गाइज, अब b हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। इक्वेशन मैं ड्राइव कर चुका हूँ। पहली इक्वेशन मेरे पास आई थी a माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 प्लस 5, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एंड b की वैल्यू दो गाइज कितनी है, 5। क्लियर है सबको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नहीं, आप इसको कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n साइन 1/x जब x की वैल्यू 0 नहीं है। 0 कब, जब x की वैल्यू 0 है। आपको कंडीशन ड्राइव कर रही है n की वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर हमारा फंक्शन कैसा आ जाए, कंटिन्यूस आ जाए। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। यह सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
हम लोगों को किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर होने के लिए फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की 0 प्लस पर और फंक्शन की 0 माइनस पर, या आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन की 0 पर वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन की 0 पर वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कैसा हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हमारे पास फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 गिवन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की मैं बात करूं और x की पावर n साइन 1/x की मैं बात करूं, ठीक है जी। सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, जब हमारे पास केस 1 में डिस्कस कर लेता हूं, केस 1 में डिस्कस किया, अगर n मेरा नेगेटिव होता है, केस 1 की मैं बात करूं, अगर मेरा n नेगेटिव है तो n x की पावर -2 समथिंग कुछ करके होगा, तो मैं उसको क्या लिख पाऊंगा, साइन 1/x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n लिख पाएंगे। हाँ जी, अगर x की n नेगेटिव है तो हम लोग इसको ऐसा लिख पाएंगे, क्या बिल्कुल लिख पाएंगे। यस, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये -1 से 1 के बीच का कोई नंबर आएगा, श्योरिटी कुछ नहीं कहा जा सकता। और नीचे वाला नंबर किसको टेंड करेगा, जीरो देगा। नीचे वाला नंबर किसको देगा, 0 देगा। तो हमारा ये पूरा फंक्शन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जब n नेगेटिव होगा तो n नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। n नेगेटिव नहीं हो सकता तो आपका बोलो कौन सा केस बन गया, नॉट पॉसिबल। सेकंड बात करें, अगर हमारे पास केस 2 की मैं बात करूं, अगर हमारा n 0 हो गया, n कितना हो गया, 0 हो गया, तो n 0 होने से यहाँ पर x हमारे पास कैसा नंबर देगा, फाइनाइट आंसर देगा ये, क्योंकि -1 से 1 आ जाएगा। n अगर हमारे पास 0 है तो यह फाइनाइट आंसर देगा, और फाइनाइट आंसर देगा तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं केस 3। केस 3 में मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे पास अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, n की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो मेरे पास x की पावर n साइन 1/x होगा, ये मेरे पास -1 से 1 बनकर आएगा। और x अगर मेरा n कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है गाइज, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड 0 टू समथिंग, 0 पॉजिटिव पर हम लोग बात करेंगे, 0 नेगेटिव पर बात करेंगे, तो ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो 0 × -1 × 1 कितना देगा, 0 देगा। तो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या होगा भाई, देन फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, देन f(x) इज कंटिन्यूस। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। n को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब दूसरा केस डिफरेंशिएबल वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा केस डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन के डिफरेंशिएबल वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सेकंड केस में फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 पॉजिटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 माइनस दोनों कैसे होने पड़ेंगे, इक्वल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर इसको होना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये फंक्शन की 0 पर प्लस h माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा गाइज, h आ जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फंक्शन की 0 माइनस h पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, -h आ जाएगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर। तो फंक्शन इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h की पावर n हो जाएगा इंटू साइन 1/h हो जाएगा, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है ही, ठीक है गाइज, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फंक्शन की -h पर -h की पावर n हो जाएगा, साइन -1/h हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है ही, -h हो जाएगा, ठीक है गाइस सबको।
अब क्या करते हैं, एच से डिवाइड भी कर देते हैं इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एच की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये साइन 1/h हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एच की पावर n माइनस 1 साइन माइनस 1/h हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो -1 से 1 ही आने वाला है, ये -1 से 1 ही आने वाला है। ठीक है जी, अब हम दोनों को क्या करना होगा, एक फाइनाइट नंबर लाना है। फाइनाइट नंबर लाने के लिए इस पावर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी n माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो n को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। n को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा, तभी हमारा फंक्शन कैसा होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है गाइज, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए n को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। एंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल हो गया, n को क्या होना पड़ेगा, 0 से 1। ठीक है भाई, यहाँ पर बच्चा गलती करता है, तो गाइज आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, n को क्या होना पड़ेगा, 0 से 1 क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है क्या, तब फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। अब क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी के बेस पर करने वाला है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है गाइज, क्या चेक करनी है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पर, एट x इजिकल टू 0 पर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा क्या है, आप इस बात को देखिए। आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है ln 1 प्लस एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स लिखें, और इसको लिखें कोस 1/x। कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 कब, जब x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, 1 बनकर आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है कोस ऑफ 1/x जब x की वैल्यू 0 नहीं है, एंड 0 जब x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। साइन और कोस में तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि x की जो यहाँ पर पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये पावर 1 से छोटी है क्या, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया है, कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर लीजिए। कंटिन्यूस होने के लिए उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन 1/x का जैसे ही कंसेप्ट आपको दिखेगा, आपको आगे वाली टर्म के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ, e की पावर x माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया। साइन x लिखा हुआ तो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो ये लिखा हुआ है साइन 1/x जब x पॉजिटिव है। 0 कब, जब x की वैल्यू 0, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, तो आपके पास लिखा हुआ है x² साइन 1/x लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है। x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0। यस, आप क्या देख पा रहे हैं कि पावर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर का ही खेल है। पावर आप देख रहे हैं, पावर 2 लिखा हुआ है। अगर पावर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यस, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप तो लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 प्लस और 0 माइनस पर निकाल लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड ही सोल्व कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, स्टार्ट करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन के डेरिवेटिव की ए पर वैल्यू 4 गिवन है, फंक्शन की ए पर वैल्यू 2 गिवन है। हम लोगों को लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए प्लस 1/n डिवाइड बाई एफ ऑफ ए की पावर n की वैल्यू निकालनी है। ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टाइप नज़र आ रही है क्या।
आपने एन को रखा तो ये 0 हो गया। फंक्शन की ए पर वैल्यू डिवाइड बाई फंक्शन की ए पर वैल्यू यानी 1 हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले टाइप है, तो सोल्व कैसे करते हैं, 1 की पावर ई लगाते हैं। यस गाइज, अगर आपने लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो देखकर आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अंदर वाले फंक्शन में से हम लोग 1 माइनस करते हैं, एफ ऑफ 1 बाई एन डिवाइड बाई एफ ऑफ ए हो जाएगा -1 हो जाएगा, और जो एन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार ई पूरे कंसेप्ट को एल लिख लेता हूँ। इस कंप्लीट पार्ट को मैंने एल लिख लिया है क्योंकि मैं एल को सोल्व करूँगा, बाद में मैं इस आंसर को एल से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो मेरे पास एल चल रहा है, एल मेरे पास चल रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1 बाई एन। एलसीएम हम लोगों ने लिया तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा गाइज, एफ ऑफ ए हो जाएगा, और एन जो है पूरे क्वेश्चन के कंप्लीट चल रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, एन को रिप्लेस किया 1 बाई एच के साथ। एन को रिप्लेस किसके साथ कर दिया, 1 बाई एन को, या एच को 1 बाई एन से रिप्लेस, ऐसा ही बोल सकते हैं, एच को रिप्लेस किया 1 बाई एन के इनके साथ। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 1 बाई एन के साथ। तो एल मेरे पास क्या बनकर आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बनकर आ गया यहाँ पर, और ये मेरे पास बनकर आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस फंक्शन की ए पर वैल्यू डिवाइड बाई एन को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो ये 1 बाई एच हो जाएगा, और मेरे पास जो फंक्शन की ए पर वैल्यू चल रही है उसको मैंने अलग से लिख लिया। देखिएगा जी, ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए लिखा हुआ है। नीचे की बात करें तो एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 4 गिवन है, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 आ गया। मुझे ई की पावर एल, आंसर मेरा था ई की पावर एल था, तो यहाँ पर एल की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर फाइनली कितना आ गया, ई स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी का, डिटर्मिनेशन ऑफ ए फंक्शंस, एंड उससे पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं।